Dear students, in the last lecture we had discussed about the discharge printing on direct dyed cotton fabrics. We had discussed about the principle, paste, purpose of chemicals and the procedure of making a colored discharge print on the direct dyed cotton fabrics. Now for other dyes like reactive dyes, naphthol dyes, which we had discussed earlier also in the direct style of printing, but how to produce a discharge print on fabric dyed with reactive dye and naphthol dyed. So as it is visible to you in the notes that for making discharge print on the fabrics which are dyed with reactive dyes and naphthol dyes, it is clear that these dyes also have the same azo group N double bond N. So chromophore group of these dyes means reactive dyes, and naphthol dyes also have the same kind of group. So printing on discharge printing on these dyes will be same as that of the direct dyes. Okay, so it is very much convenient for you. आपके लिए बहुत आसानी की बात है और फ़ायदे की बात है कि आपने जो डायरेक्ट डाइज में कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग और वाइट डिस्चार्ज प्रिंटिंग पढ़ा है उसको आप सेम रिएक्टिव डाइड फैब्रिक के ऊपर अगर प्रिंट पेपर में क्वेश्चन आता है या नेफ्थोल डाइड के ऊपर पेपर आता है क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट द सेम आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट डाई इज वेट डाइड फैब्रिक या इंडिगो सोल डाइड फैब्रिक मीन्स सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइड फैब्रिक. तो अगर हमारा फैब्रिक जो है वेट डाई से डाई किया हुआ है या सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई से डाई किया हुआ है, तो इन दोनों केस में डिस्चार्ज प्रिंटिंग उसके ऊपर कैसे होगी, उसमें क्या दिक्कत है, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, सो विद दैट 4 डाइज विल बी देयर. 4 डाइज विल बी डिस्कस टुडे. मीन्स नेप्थोल एंड रिएक्टिव मैंने आपको बता दिया कि सेम मेथड से आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग होगा. वेट डाइड एंड सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेट डाइड और सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई है, वेट डाई एंड सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई, इन दोनों का डिफरेंस अंतर आप लोग जानते हो. तो फैब्रिक के जब हम इन डाइज को करते हैं, वेट डाई को करें, वेट डाई में हमें उसको सोल्यूबलाइज करना पड़ता है केमिकल डाल करके, कास्टिक और हाइड्रो डाल करके. और सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज क्योंकि वो प्री सोल्यूबलाइज्ड हैं, केमिकल ऑलरेडी उसमें सोल्यूबल फॉर्म में वो डाई है, तो उसको अप्लाई करना आसान है. लेकिन जब हम दोनों डाइज को अलग अलग फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो फैब्रिक के ऊपर जो डाई पहुंचती है वो कौन सी डाई पहुंचती है, दैट इज वेट डाई. बेसिकली दोनों डाइज जो हैं वो वेट डाइज हैं. एक में हमें सोल्यूबलाइजेशन करना पड़ता है, दूसरे में हमें किया कराया मिल जाता है. तो सिंपल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा सा उन दोनों में चेंज हो जाता है. लेकिन फैब्रिक अगर हम डाई वो किया हुआ माने तो वो चाहे वेट डाई से डाई किया हो चाहे सोल्यूबलाइज वेट डाई से डाई किया हो, दोनों के ऊपर केमिकली डाई जो है वो सेम होती है. तो नोट्स में जैसे लिखा है, कॉटन फैब्रिक्स डाइड विद वेट डाइज और इंडिगो सोल डाई मीन सोल्यूबलाइज्ड विच आर सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज आर बेसिकली वेट डाइड कॉटन फैब्रिक्स. तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग ऑन दी फैब्रिक्स कैन बी डन बाय 2 तरीके से कर सकते हैं. वन इज रिडक्शन डिस्चार्ज और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज. ठीक है, रिडक्शन डिस्चार्ज मीन्स जो हमने अभी पीछे पहले मेथड पढ़ा है ऑन डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक्स, मीन्स यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट एज डिस्चार्जिंग एजेंट. ठीक है, तो वेट डाई के केस में भी हम, वेट या सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई के केस में भी हम इस मेथड से प्रिंट कर सकते हैं. अब इसमें हमें एक दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम फेस्ड इन रिडक्शन डिस्चार्ज ऑन वेट डाइड कॉटन फैब्रिक मीन्स अगर हम वेट डाई से डाई किया हुआ या सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई से डाई किया हुआ अगर हमारे पास कॉटन फैब्रिक है
और उसके ऊपर हम उसी पेस्ट से जो हमने डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक पे लिया है या रिएक्टिव नेपथोल के लिए लिया है, उसी सेम पेस्ट से अगर हम उससे प्रिंट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है? वी कैन प्रोड्यूस वाइट कलर डिस्चार्ज प्रिंट्स ऑन वेट इंडिगो सोल डाइड कॉटन फैब्रिक्स यूजिंग रोंगोलाइट सी एंड सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है, जो हमने पिछली पेज में पढ़ा है, एज यूज्ड इन डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक्स, बट देर इज ए प्रॉब्लम फेस्ड व्हेन द डिस्चार्ज प्रिंटेड फैब्रिक कम्स आउट ऑफ द स्टीमिंग चैम्बर। ओके, तो जब हमने प्रिंट पेज से प्रिंट करके फैब्रिक हम प्रिंट करते हैं, उसके बाद उसको स्टीम करते हैं, ड्राई स्टीम करते हैं, तो जब फैब्रिक प्रिंटिंग होने के बाद बाहर निकलता है स्टीमिंग चैम्बर से स्टीमिंग होने के बाद इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, एयर के कांटेक्ट में आएगा, नेचुरल है। एयर में ऑक्सीजन होती है, उससे क्या हो जाता है? बाय दिस ग्राउंड वेट डाई विच वाज रिड्यूस्ड एंड सोल्यूबलाइज्ड अगेन, ठीक है, विच वाज रिड्यूस्ड एंड सोल्यूबलाइज्ड अगेन कन्वर्ट्स इनटू इनसोल्यूबल फॉर्म। ओके, अब इसमें क्या है कि जो, क्योंकि फैब्रिक भी हमारा वेट डाई से डाई किया हुआ है, तो उस केस में डिस्चार्ज तो होता है, उस केमिकल से डिस्चार्ज तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो स्टीमिंग चैम्बर से बाहर आता है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जो हमारा प्रिंट डिस्चार्ज किया हुआ जो डाई उसमें प्रिंटेड एरिया में डिस्चार्ज हुई थी, वो वापस एयर के कांटेक्ट में आने के कारण दोबारा इनसोल्यूबल हो जाती है, ठीक है। तो इनसोल्यूबल फॉर्म में आने के बाद मीन्स क्या हुआ कि डिस्चार्जिंग ऑफ ग्राउंड वेट डाई बिकम्स इम्पॉसिबल। बात समझे कि हमने एक डिस्चार्जिंग पेज से प्रिंट किया, स्टीम करने के बाद बाहर आ गया मटेरियल। डायरेक्ट डाइड के केस में तो वो मटेरियल जो है वॉश कर देते हैं और निकल जाता है, प्रिंट हमारा बन जाता है वाइट या कलर्ड। लेकिन वेट डाई के केस में क्या होता है? स्टीमिंग के अंदर है तो वो वेट डाई वहाँ से मतलब रिड्यूस हो गई, सोल्यूबलाइज, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उसी समय एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वापस ओरिजिनल जो इनसोल्यूबल वेट डाई उसमें आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वी ऐड ए स्पेशल केमिकल इन द रिडक्शन डिस्चार्ज प्रिंट पेस्ट। ये जो हमने पेस्ट बनाई है रिडक्शन डिस्चार्ज वाली, उसमें स्पेशल केमिकल डालते हैं। 2 केमिकल हम यूज़ करते हैं, ल्यूकोट्रोप W फॉर वाइट डिस्चार्ज प्रिंट्स एंड ल्यूकोट्रोप O फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्चार्ज प्रिंट्स, ठीक है। तो अगर हम ये 2 केमिकल हम पेस्ट में और डाल देते हैं तो हमारा जो डिस्चार्ज होएगा प्रिंट एरिया में, वो स्टीमिंग के बाद वापस उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में वेट डाई को नहीं जाने देता, ठीक है। इससे हमारा रिडक्शन डिस्चार्ज जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हमने वाइट डिस्चार्ज प्रिंट बनाना है तो ल्यूकोट्रोप W डाल देते हैं, और कलर डिस्चार्ज बनाना है तो ल्यूकोट्रोप O डाल देते हैं। These chemicals make complex dye due to which it is not converted back to insoluble wet dye when the discharge printing fabric comes out of the steaming chamber and discharge prints becomes possible, ठीक है। तो ये आपको आगे जो है प्रिंट पेस्ट रेसिपी दिया हुआ है फॉर रिडक्शन डिस्चार्ज। वाइट के केस में हमने क्या किया? रोंगोलाइट सी लिया है, ल्यूकोट्रोप W लिया 5 to 7%, जिंक ऑक्साइड लेते हैं, इसमें ज़्यादा वाइटनेस आती है, स्टार्च ट्रैगाकांत पेस्ट 70%, और ये पेस्ट बना ली हमने, ठीक है। और कलर डिस्चार्ज इसमें येलो डिस्चार्ज मिलता है हमें, ठीक है। तो अगर हम ल्यूकोट्रोप O डाल देते हैं इसी केमिकल में W की जगह, तो हमें क्या मिलेगा? येलो डिस्चार्ज, ठीक है। येलो कलर का डिस्चार्ज हमें वेट डाइड फैब्रिक के ऊपर मिल जाएगा। तो प्रोसीजर ऑफ प्रिंटिंग सेम है। वेट डाइड कॉटन फैब्रिक इज प्रिंटेड, जो आपने पहले डायरेक्ट डाइड के केस में पढ़ा था, दैट इज सेम, ठीक है। तो फैब्रिक इज प्रिंटेड एंड ड्राइड फैब्रिक इज स्टीम्ड फॉर 4 to 5 minutes इन ए रैपिड एजर at 100 to 102 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोसीजर इज सेम, ठीक है। आफ्टर दिस फैब्रिक इज पास थ्रू द 10% solution of an alkali solution, sodium hydroxide or sodium carbonate, ठीक है। आफ्टर दिस फैब्रिक इज वाश्ड, सोप्ड एट बॉयल एंड वॉशिंग एंड ड्राई। तो इस तरीके से हमारा जो रिडक्शन डिस्चार्ज है वो पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। देर इज़ वन मोर मेथड फॉर मेकिंग डिस्चार्ज प्रिंटिंग ऑन वेट डाइड कॉटन फैब्रिक्स, ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज। मीन्स कि डाई को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर के
ग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज क्या है? व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड ऑन इंडिगोइड वेट डाइड कॉटन फैब्रिक्स देयर आर चांसेस ऑफ loss of strength of cotton fabric. However, following chemicals are used for discharging of the wet dyed cotton fabrics. ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से आपको ये बताना मेथड बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉटन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। नॉर्मली इंडस्ट्री में ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड आपको सिलेबस में आपके है तो आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो इस केस में वाइट डिस्चार्ज पेस्ट बनाया, उसमें क्या है? पोटाशियम फेरिसाइनाइड। पोटाशियम फेरिसाइनाइड एक एज ए यू कैन से कैटलिस्ट का काम करता है, पोटाशियम फेरिसाइनाइड आल्सो। ठीक है, एंड गम ट्रैगाकांथ या स्टार्च ट्रैगाकांथ थिकनिंग का बना लिया हमने। स्टार्च गम ट्रैगाकांथ थिकनिंग लेते हैं हम। ठीक है, 80% स्टार्च एंड गम थिकनिंग को सोडियम एल्जिनेट या कोई भी गम ले लेते हैं। ठीक है, तो 50 to 60%। सोडियम क्लोरेट यहाँ पर हमने लिया 15 से 20%। दिस इज़ द एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको मिला करके, गर्म पानी मिला करके पेस्ट बना लिया। इससे प्रिंट करते हैं तो ऑक्सीडेशन के कारण वेट डाई आपकी जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से हम कलर डिस्चार्ज बना सकते हैं। तो कलर डिस्चार्ज के केस में आप जानते हो कि अब यहाँ कंडीशन कौन सी है? ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। ठीक है, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन जो होती है, उस केस में हम जो डाई डाल सकते हैं, उस केस में कौन सी डाई डाल सकते हैं? सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई। मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया था डिस्चार्जिंग का कि अगर हमें कलर डिस्चार्ज बनाना है तो उस केस में द डाई विच इज़ अप्लाइड इन दैट कंडीशन। अब यहाँ हमारे पास कंडीशन है एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में हम कौन सी डाई ऐड कर सकते हैं? सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई। ठीक है, तो ये आपको कलर डिस्चार्ज पेस्ट दिया हुआ है। नंबर 1 इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जैसे ग्लिसरीन की तरह काम करता है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई लिया है X% डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। डाई इथाइल टार्ट्रेट। ठीक है, इसे टार्ट्रिक एसिड निकलेगा बाद में। पोटाशियम क्लोरेट एज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम फेरिसाइनाइड एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एंड न्यूट्रल स्टार्च ट्रैगाकांथ पेस्ट। ठीक है, तो ये पेस्ट डाला, इसमें पानी डाला और पेस्ट बना लिया हमने। ठीक है, तो प्रोसीजर इज प्रिंट द वेट डाइड कॉटन फैब्रिक विद दिस पेस्ट, ड्राई एंड स्टीम द फैब्रिक फॉर 5 minutes एट 100 to 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइनली ट्रीट द फैब्रिक विद ए एल्कली, क्योंकि हमने एसिडिक कंडीशन उसमें जनरेट की है, तो सोडियम सिलिकेट एल्कली हम ले लेते हैं 5 ml पर लीटर, वहाँ से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिस गिव्स द वाइट डिस्चार्ज प्रिंट ऑन दी और कलर डिस्चार्ज प्रिंट ऑन वेट डाइड कॉटन फैब्रिक। ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट एंड फेरिसाइनाइड, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करते हैं। फेरिसाइनाइड जो है वो उससे फेरस एसिड निकलता है। ठीक है, और एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है एसिड लिबरेटिंग एजेंट है, एंड डाइथाइलिन टार्ट्रेट, वहाँ से टार्ट्रिक एसिड निकलता है, एसिड लिबरेटिंग एजेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, मीन्स जैसे ग्लिसरीन होता है आपका। तो दीज आर द केमिकल्स। ओके, सो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डिस्चार्ज प्रिंटिंग ऑन वेट डाइड कॉटन फैब्रिक्स, सॉल्युबलाइज्ड वेट डाइड कॉटन फैब्रिक्स, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और इनका पेस्ट प्रोसीजर, रिडक्शन डिस्चार्ज में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा केमिकल डालते हैं, लिकोट्रोप O एंड लिकोट्रोप W, ये पेस्ट और ये। ठीक है, और बाकी जो रिएक्टिव डाई और नेप्थोल के लिए हम पुराना जो डायरेक्ट डाई में हमने प्रिंट पेस्ट और प्रोसीजर लिया है वो हम सेम ले सकते हैं। ओके, सो यू गो थ्रू दिस नोट्स। ठीक हो, इनको याद करो और इनको लिख करके देखो। तो विद दिस डिस्चार्ज प्रिंटिंग का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रिजिड स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। थैंक यू।